गुरु प्यारी सात जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए उनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब लेकर। सात जी, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, बाबा जी महाराज जी ने ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए जिन्हें सुनकर सारी संगत बहुत हंसी और बाबा जी महाराज जी भी बड़े ही प्रसन्न थे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात जी, बाबा जी महाराज जी से एक लड़के ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। लड़की पूछने लगी कि बाबा जी महाराज जी, मुझे यह बताइए कि पूर्ण समर्पण क्या होता है। सात जी, बाबा जी महाराज जी ने जो कहा उसे आप जी बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सात जी, हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, जब हम रूहानियत का पूरा एहसास कर लेंगे, यानी कि हमें रूहानियत के बारे में एहसास हो जाएगा, उसको हम पूर्ण समर्पण कह देते हैं। आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, जब गुरु हमें रात को कहे कि बाहर जाकर देखो कितना सुंदर सूर्य निकला है और हम चुपचाप बाहर जाकर गुरु की बात को काटे बिना कह देते हैं और देखने लगते हैं। और आगे बाबा जी महाराज जी ने कहा कि जहाँ पे ना हमें सुध रहे और जहाँ पर बिल्कुल दिमाग काम ना करे, उसको ही हम पूर्ण समर्पण कहते हैं। सात जी, अगला प्रश्न एक लड़की बाबा जी महाराज जी से पूछने लगी और कहने लगी, बाबा जी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज आपकी दया मेहर से बेटी की जीत हुई है। फिर आगे वो कहने लगी कि आज जब मैं डेरा अपने घर से आ रही थी तो मेरे जो पति हैं वह कहने लगे कि तू तो ऐसे भाग रही है जैसे कि बाबा जी से तेरी आज बातचीत हो ही जाएगी। और देखो, आज आपने मुझे इस स्थान पर खड़ा करके सवाल जवाब का मौका दे दिया। सात जी, हाँ सुनकर बाबा जी महाराज जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ और हमेशा चाहता हूँ कि बेटियों की हमेशा जीत हो। हमने तो बस मालिक पर विश्वास रखना है बेटा, और मालिक के हुक्म में रहना है। फिर अगला प्रश्न एक भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, इस जन्म में मुझे छुटकारा दिलवा देना, मुझसे अब और सहा नहीं जाता, ये दुनिया बड़ी बेकार है। सात जी, ये भाई साहब सवाल करते करते यह कहते कहते बहुत रोने लगे। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, मकसद तो आपका बड़ा ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें इतना काबिल भी तो बनना पड़ेगा। हम बस जल्दबाजी करेंगे तो हम संभल नहीं पाएंगे। काबिल बनेंगे और मालिक पर विश्वास रखेंगे तो जरूर हमें वो मालिक की बख्शिश होगी। फिर अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, मुझे अपने माता पिता का सहारा बनना है, आप अपनी दया और मेहर रखना। बाबा जी ने समझाया, बेटा, ये तो दुनिया की रीत चली आई है, हमें अपने माता पिता का भी सहारा बनना है और अपने बच्चों का भी। इसलिए आप गिनती में ना पड़े और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे और सच्चे मन से निभाते चले, मालिक जरूर दया मेहर करेगा। सात जी, अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, ज्योतिषी कहते हैं कि हमारी किस्मत पर ग्रह नक्षत्र का बड़ा फेर हो रहा है। तो बाबा जी महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि लाठी लेकर पिटाई करो नक्षत्र ग्रहों की, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। सात जी, ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, इतनी गहराई में नहीं जाना है हमें, बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें सही चलना है और अच्छा करना है, बाकी सब उस मालिक की मोझ पर छोड़ दे, वह जो करेगा सब ठीक करेगा। फिर एक भाई साहब कहने लगे, बाबा जी, कोरोना के बाद मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया और जिस वजह से मेरा सत्संग पर जाना कम सा हो गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि उस डर को अपने अंदर से बाहर कैसे निकालूं। सात जी, बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, डर और डाउट तो हर किसी में होता है, हमने नींव पक्की बनानी है और आगे बढ़ते जाना है। हमारे डाउट करने से जो होना है वो बदल तो नहीं जाएगा, इसलिए आप मालिक पर विश्वास रखें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें।
फिर एक लड़का बाबा जी महाराज जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी समाधि है जिन्हें हम पीर कहते हैं, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे वहाँ जाने से रोक देते हैं, मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम डेरे से जुड़े हुए हो और बाबा जी भी जाने से मना करते हैं, इसलिए तुम मत जाया करो। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, मेरी तरफ से कहीं भी जाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमें ये सोच कर जाना है कि वो हमें किस मुकाम तक ले जाएंगे। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जीते जी तो अपने बुजुर्गों को संभाल नहीं पाए, उन्हें अच्छा रख नहीं पाए, उनका ख्याल नहीं रख पाए, और जब वो मर जाते हैं तो उनके पास जाने से क्या उनकी संभाल हो जाएगी। साथ संगत जी, फिर अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, क्या ये बात सही है कि जो किस्मत में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा? तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, किस्मत किसको कहते हैं? किस्मत का असल मतलब होता है हम जो कर्म कर रहे हैं या करते हैं उसका फल, और कर्म हमें एक मुकाम पर ले जाकर हमें खड़ा कर देता है। हमें उसके बाद अच्छा रास्ता चुनना है या बुरा रास्ता चुनना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक भाई कहने लगे, बाबा जी, कई बार मुझसे नाम को गलत पढ़ा जाता है, तो क्या ये गलत है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, लफ्जों में ताकत नहीं है, ताकत उसमें है जिसने हमें नाम दिया है। आगे बाबा जी महाराज जी ने कहा कि अंग्रेज तो ठीक से नाम को बोल ही नहीं पाते, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। मालिक तो आपकी भावना देखता है, आपका विश्वास देखता है, इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें और विचारों में ना पड़े, मेहनत करते जाएं और आगे बढ़े, और कोशिश करते रहें भजन सुमरन पर बैठने की। अपने आप वह मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, अब मैं रोटी खाने से डरती हूँ। तो बाबा जी महाराज जी हंसते हुए कहने लगे, बेटा, ये तो अच्छी बात है, नहीं खाएगी तो स्लिम रहेगी और खाना भी बचेगा। ये सुनकर सारी संगत फिर से हंसने लगी। फिर वही लड़की बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी, मुझे रोटी से फोबिया है। साथ संगत जी, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज का मन में डर बैठ जाना। जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो किसी को फोबिया वाली बात पर बाबा जी महाराज जी ने उस लड़की को समझाते हुए कहा कि बेटा, थोड़ा सा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एक ही बार में सारे लड्डू थोड़ी खाने हैं। एक भाई बाबा जी महाराज जी से अगला प्रश्न पूछते हैं कि बाबा जी, नामदान कैसे मिलता है? तो कुल मालिक ने बड़े ही प्रेम प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उल्टा लटक के नामदान देता हूँ। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है, और बाबा जी महाराज जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आगे बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा, नामदान के लिए हमें अच्छा इंसान बनना है और कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है नामदान लेने की। साथ संगत जी, एक और हम आप जी से विनती करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी, और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको बाबा जी महाराज जी से संबंधित सभी अपडेट इस चैनल पर मिल सके जी। साथ संगत जी, हम आखिर में सभी वीडियो इसलिए डालते हैं क्योंकि संगत जी बड़े ही प्रेम प्यार से हर सवाल जवाब को बड़े ही आनंद से सुन सके जी। आखिर में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जी, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।